नमः। हरि शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः। गुरोर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपे। गुरुराज्ञा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशिलावदेहं धनुजीवन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सच्ची दरबार दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु। जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कैलेश विकार। जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन ईश्वरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणित चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप
दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भारो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज राही। दुर्गम का दुर्गम काज, संसार में अनेक कार्य हैं, हो जाए तो सरल लगता है और ना हो तो बड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, दुर्गम लगता है। जेड़ा हो जाए वो बड़ा सौखा, ते जेड़ा ना होए वो बोलो वो बड़ा औखा। असी सुनाया करते हैं जम्मू च बड़ा औखा बड़ा औखा। हमारे बीच हमारे उद्योग मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी भी पधार चुके हैं, उनका स्वागत है। गंगा जी बहुत मुश्किल काम। मेरे सब साथी कहते हैं स्वामी जी 1100 किलो लड्डू बनेगा किमें। जगह जगह से फोन आ रहे कि स्वामी जी कुछ सोचा तो करो, आप ऐसे ऐसे संकल्प ले लेते हो जो संभव नहीं होते। मैं क्या हनुमान जी है ना, वो 11 का नहीं 18 का बन गया। देखो हनुमान जी की कृपा। चलो बनते गया, हुण सारे कहने लगे भोग किवें लगेगा। एनी ऊपर लड्डू जाएगा किवें। चलो मान लिया लड्डू भी चला जाए तो लगाने कौन जाएगा। हम माँ के देश में बसते हैं और माँ शेर पालती है, गिद्दड़ नहीं।
हमने कहा हम जाएंगे। क्या बात, जोरदार तालियां, क्या बात महाराज जी, क्या बात। आपने देखा लगा या नहीं? बोलिए। लड्डू भी गया, लोग कहते थे ये टूट जाएगा, बैठ जाएगा। बड़ा ओखा, बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। सोच समझ के इस मार्ग पर चलना। ये अनेक संत आपके सामने बैठे हैं, अपनी दाईं ओर और मेरी बाईं ओर देखिए। ये सब संत मेरे से बड़े हैं, मेरे पूजनीय हैं, लेकिन कितने आदर से, मैं तो कहीं का महंत भी नहीं, इतने इतने बड़े महामंडलेश्वर, और देखो कितना मान देते हैं। जो उसका बन गया फिर किसी और का बनने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप उसको अपना बनाते हैं। बड़ा ओखा, बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। जे हरि मिलन दा चा, जे प्रभु मिलन दा चा, शिरा वाली मिलन दा चा, महावीर मिलन दा चा, सोच के चल बंदिया। बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। जे हरि मिलन दा चा, जे प्रभु मिलन दा चा, सोच के चल बंदिया। बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। बड़ा ओखा प्रभु प्रेम वाला सोच के चल बंदिया। जय हो। दुर्गम काज याद कीजिए, 18 फरवरी यही मैदान था, और पहली बार जब हम ध्वजारोहण के लिए आए और इस मैदान की जो स्थिति थी आज उससे भिन्न है या वही है? जो लोग यहाँ बसते हैं हमें बताइए। एकदम भिन्न। आज भी वही दिखता है कि कुछ अंतर दिखता है? ध्वजारोहण हुआ, मैंने कहा भाई हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं व्यासपीठ पर बैठकर झूठ नहीं बोलता, थोड़ा हाथ हल्का रख। हमारे माननीय मंत्री जी कहने लगे, स्वामी जी मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आप एक बार आदेश करके
देखना और आप कहें और कोई काम नहीं, और 2 गण मेरे पास छोड़ दिए, जय जी और पवन जी, और हम जैसे ही फोन करते वो कहते आए स्वामी जी, और हर काम कैसे हुआ देखा आपने। जब भगवान आपके साथ है तो हर व्यक्ति आपको सहयोग देगा, और अगर भगवान आपके साथ नहीं तो कोई भी सहयोग नहीं देगा। सब कार्य एक से एक दुर्गम। इतना बड़ा यज्ञशाला का पंडाल, अष्ट सिद्धि रूपी 8 यज्ञशालाएं, जब प्रसंग आएगा आपको सुनाऊंगा कि अष्ट सिद्धि क्या होती है। आपके सामने बढ़ के खड़ी हो गई हमारे बिट्टू जी ने, दिन रात मेहनत करके इतनी सुंदर यज्ञशालाएं आपने पहले देखी, सच सच बताना। 40 कुंड और इतना विस्तृत क्षेत्र। अभी कल अग्नि आज हमने प्रज्वलित कर दी है, कल यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद उसकी परिक्रमा का महत्व उससे भी ज्यादा है जो यज्ञ में बैठे हैं। और इस यज्ञशाला की जो 108 परिक्रमा करेगा, पता कितना एरिया बन जाएगा। माता जी वैष्णो देवी आण जान देना, यानी 24 किलोमीटर आप नाप के देख लेना। इतनी विस्तृत ये यज्ञशाला, कैसा सौभाग्य है आपका। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन काम। घबराना नहीं, कभी डरना नहीं, विश्वास रखना। क्या हो जाएंगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जा
और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। पंडाल से बाहर जाते हुए मेरे भक्तजनों, अपने भाग्य से मुंह मोड़ कर न जाओ। यदि ये सोचकर जा रहे हो कि समय निकाल कर आओगे तो सुन लो, ये समय लौट कर नहीं आने वाला। तो अपने भाग्य की अनुभूति को इन वचनों में महसूस करो और अपने जीवन को आज इसी क्षण सफल कर लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाय। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रा
हर 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 महादेव। इस कार्यक्रम का पहला चरण जो हनुमान जी को लड्डू के भोग का था,
वो निर्विघ्न पूर्ण हुआ। आप सबका सहयोग, हनुमान जी की कृपा और इन संतों का आशीर्वाद। निकट नहीं आवी महावीर, जब नाम सुनावी। हनुमान चालीसा में आया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब? महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आपने जो चित्रों में देखे हैं वो नहीं होते कि जिनके बड़े बड़े सींग हैं, बाहर दांत निकले हुए हैं। भूत पिशाच कौन है? जो इंसान होते हुए इंसानों वाला काम नहीं करता, हैवानों वाला काम करता है। वो कौन है? वही भूत और पिशाच। और आप सभी जानते हैं हमारे प्रदेश में तो ज्यादा ही है कुछ। यहां लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो थोड़ा जा नहीं, कितना हो गया है? 18 करोड़ मंत्री जी 10 के गए, उनसे गवाही होगी ना। हो सकता है मैं कहता तो लोग कहते कि स्वामी जी एवं ही बोली जानते नहीं। देखो, जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्होंने शपथ ली है, वो तो गलत नहीं बोलेंगे। 18 करोड़ कहना बड़ा सरल है। जब इस कार्यक्रम की योजना बढ़ी, ये लोग सामने बैठे, मैं जिसके पास भी गया, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों पे, बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वरों पे, तो जिसके हाथ में वो पत्रिका देते थे ना, ब्रोशर देखते, कहता था बाप रे, एक ही शब्द माता जी मुझे हर जगह सुनने को मिला। लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है कि मेरा हौसला कहीं भी टूटा नहीं, उल्टा बढ़ा। मुझे ये लगा कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये उसी का परिणाम है कि हम उससे बहुत आगे पहुंच गए। देखिए, मैं खुशहाल बनूंगा तो मेरा घर खुशहाल बनेगा। इस बात को आप स्मरण रखना। जब तक मैं सुखी नहीं तो घर सुखी नहीं होगा। स्वांतः सुखाय कहा गया। क्यों महाराज श्री? अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि संस्कार नहीं दिए जाते, और हमारे तो शास्त्र में लिखा है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज। संस्कारों से ही ब्राह्मण बन सकता है एक शूद्र भी, और ब्राह्मण होते हुए भी अगर उसमें संस्कार नहीं है, वो इंसानों वाला काम नहीं करता, वो तो क्षुद्र से भी गया बीता है। हम इंसान हैं, मैं सुखी, और मैं कब सुखी होऊंगा? जब आत्मानंद आएगा। आपने सुना कि बड़े बड़े बिस्तरे वालों को, बड़े बड़े मकानों वालों को नींद नहीं आती, और आप देखते हैं फुटपाथ पर एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, वो सुख की नींद सोता है, आराम से सोता है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार के जितने भी साधन हैं उनमें सुख नहीं है। तब तक सुख नहीं है जब तक उस पर कृपा नहीं हो जाएगी। सुख वहां है जहां भगवान का नाम है, जहां मेरी पराम्बा मां भगवती का नाम है, और जहां इन दोनों का नाम है वही हनुमान है। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा।
चारों युगों में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो कौन है? हनुमान जी। हम पिछले 1 साल से निरंतर, जिस दिन से इस कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ, हनुमान जी पर लिख रहे हैं। और आज दिन है हनुमान जयंती। महर्षि जयंती मनाते हैं जन्मदिन के दिन, ऐसा ही है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि जब चारों युग है तो हनुमान जी का तो जन्म हुआ नहीं, फिर जयंती किस बात की? जानकी जी का वरदान है, लेकिन अंजनी सुत पवन सुत नामा। कहते हैं कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि इनके अभिनंदन के लिए कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये सौभाग्य नित्य रोज हमें प्राप्त नहीं होगा। ओम 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरि ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने प्रभु के भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने प्रभु के भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने 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 हरि के भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने हरि के भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जब से मैं तेरी शरण में आया जब से मैं तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया का आनंद पाया मेरी मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने मेरी मिट गई सारी तू जाने तेरा काम जाने श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हरे 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलिए पवन सूत हनुमान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय गंगा मैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा संत समागम हरि कथा। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुतदारा और लक्ष्मी
ये तो पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत मिले, जीवन में वसंत आ जाता है। दो बातें मैंने समाज में देखी। एक तो किसी के पास समय नहीं है, और दूसरी बात, हर व्यक्ति उद्वेग में है, टेंशन। पता नहीं ये रोग कहां से आ गया। शारीरिक रूप से जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, उसको भी ये मानसिक रोग है। संसार में हर व्यक्ति टेंशन में है। हमारे ब्रह्मचारी सत्येंद्र जी इतने दिनों से यहाँ बड़ी कर्मठता से, बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि स्वामी जी, इतना काम बाकी पड़ा है, हम सोचते हैं कैसे होंगे, और आपके चेहरे पे कोई टेंशन नजर नहीं आती। जब तक व्यक्ति ये भ्रम में रहता है कि इस कार्य को मैं करता हूं और मैं कर सकता हूं, तब तक वो टेंशन में रहेगा। अभी आप सुन रहे थे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और जब उस पे छोड़ दिया तो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सके। मेरे कहने की बात नहीं, आपने सुना कि 1800 किलो का लड्डू, सब यही कहते थे, बन गया ना। देखिए, आप चल पड़ेंगे तो मंजिल कितनी भी दूर है वो निकट आती जाएगी, उसकी दूरी कम होती चली जाएगी। और अगर बैठे रहेंगे तो बिल्कुल सामने भी है तो वो उतनी की उतनी ही दूर रहेगी। अगर मंजिल पाना चाहते हैं तो चलना सीखो। और यही गुण हनुमान जी का है। कही रीचपति सुन हनुमाना, काचुब साध रेहू बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, कहते हैं हे हनुमान जी, आपका तो शरीर ऐसा है, इतना बड़ा, और चाल भी कैसी है, इतनी वेगवान, और फिर भी आप चुप कर बैठे हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पा। ये मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां, ये जो कार्य हुआ है, आप सुन के हैरान होंगे। ये भगवे वस्त्रों में आपको आगे बैठी हुई जो देवियां नजर आ रही हैं, ये मेरे कारण नहीं, सारा इनके कारण हुआ है। देखिए, आप चलो तो भगवान आपका कैसा साथ देता है। मेरी तो जानकारी में नहीं, मुझे पता नहीं। एकल विद्यालय की ये छात्राएं हैं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रही हैं, और आप सुन के हैरान होंगे, भारत भर में 65,000 इनके विद्यालय हैं। कितने? और हर विद्यालय में प्रतिदिन हनुमान चालीसा होता है। यानी एक बार भी हो और एक बच्चा भी हो तो कितना रोज हो गया? 65,000। और देखिए, एक बच्चे से विद्यालय तो नहीं बनता ना। यहां जो इनका जम्मू में इकाई है, इस चैप्टर में
30 बच्चियां अभी वाले में, यहां ये 30 बच्चियां हैं। अभी इससे पहला जो सत्र चला उसमें 40 बच्चियां थी, कहीं 10 हैं कहीं 5 हैं। और इन लोगों ने इतना बड़ा सहयोग मुझे दिया, कहते स्वामी जी बीड़ा आपने उठाया है और पूरा हम करेंगे। देखो मैं इधर से चौपाई बोलता हूं और वो वहीं पकड़ लेती हैं। जब जब मुझे अवसर मिलता है मैं जाता हूं, मैं कहता हूं आप क्या सुनना चाहते हैं, कोई चौपाई बोलो। और उन्होंने पहले से ही तैयारी की होती है कि आज स्वामी जी का टेस्ट लेना है। और मुझे डर लगा रहता, और कहीं नहीं मैं जाते हुए डरता, कुछ भी बुलवा लो, लेकिन वहां डरता हूं कि पता नहीं कौन सी चौपाई पूछ दे और मैं एक बार फेल हो गया तो बस। और कहां कहां से इतनी सुंदर चौपाइयां छांट के रखती हैं कि हमको ये पूछना है। लक्ष्य कठिन नहीं, लक्ष्य मुश्किल नहीं, लक्ष्य को पाना भी कठिन नहीं। एक एक बार कहते मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं, मेरी इतनी ताकत है। और जब जामन जी ने हनुमान जी को पूछा कि आप अपनी ताकत नहीं बताते, बोले ताकत छोड़ो, ताकत से कोई काम नहीं होता, ये सीख लो। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मात्र 3 मिनट का है, मुझे पूरा साल लिखते हुए हो गया और मैं कहता हूं अभी कुछ नहीं पढ़ा। ये वो सागर है जिसमें जितने गोते लगाओगे उतने रत्न पाओगे। आज ये परिस्थिति होगी। एक महाराज जी नहीं, मुझे कई देशों से फोन आते हैं कि स्वामी जी अब करना नहीं पड़ता, हो जाता है, हम बोलते नहीं, सोए सोए भी उठते हैं तो शुरू हो जाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन। और यही मेरा लक्ष्य था। बिना जुबान के कैसे बोला जाता है। ते 10वां किदां खोली दा, दस दे मैनू रब दे बंदिया, बिना जुबानों किदां बोली दा। बिना जुबान के कैसे बोला जाए। यहां बोलना नहीं, यहां चुप जाना है। बिना कानों के सुनना, संत लोग कहते हैं अनहद नाद। कोई भी शब्द संसार का है वो आहत है, यहां कहा गया है अनाहत, यानी जो आहत नहीं हुआ। ध्वनि तभी निकलेगी जब आहत होगा, जब एक से दूसरी चीज टकराएगी। यहां दांत टकराते हैं, जीवा टकराती है, ओष्ठ टकराते हैं, तालू टकराता है, कंठ में टकराव होता है, तब आवाज निकलती है, तब ध्वनि आती है। जब तक कुछ टकराएगा नहीं, आवाज नहीं आएगी। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं साधना करनी है तो सिद्धि कब होगी? कहते जब एक हाथ से ताली बजानी आ जाए। आपने अभी बहुत तालियां बजाई, मैं देख रहा था ऊपर से नीचे, तो मुझे दिख नहीं रहा था कौन कौन बजा रहा है और कौन कौन नहीं, लेकिन ऊपर से सब दिख रहा था। और हनुमान जी को मैंने बता दिया कि किसने किसने नहीं बजाई। एक बार फिर से बजा दो। देखो हनुमान जी देख रहे हैं, ये 2 हाथ की ताली है, हर व्यक्ति बजा लेता है, बड़ी सरल है। अब एक हाथ से बजा के दिखाओ मुझे। कोई है कोई ऐसा जो एक हाथ की ताली बजा सकता है? भगवान को पाना है, उस साधना में जाना है, तो एक हाथ की ताली, अनाहत शब्द, वो कैसे बजेगी? जब उसकी शरण में आओगे तब आपको पता लगेगा एक हाथ की ताली कैसे बजेगी। बिना कानों के सुना जाए। और महाराज इन 2 आंखों से तो सारे देखते हैं। क्यों महाराज? सबके ये 2 नेत्र खुले हैं। लेकिन रुद्रावतार भगवान शंकर की अवतार महावीर जी आप पीछे पड़े हैं, 3 नेत्र केवल 2 के ही दिखते हैं आपको। किसके? एक शंकर के और दूसरे मेरी मां पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा के। लेकिन तीसरा नेत्र है तो सब पर। और संत क्या सिखाते हैं? ये साधना करके एक एक चक्र का भेदन करते हुए जब वो सोई हुई शक्ति को हम
देखो पानी को नीचे फेंकना बड़ा सरल है, कोई भी फेंक जाएगा। आप कहो ना 50 माले ऊपर से भी, 50वें फ्लोर से भी आप बड़ी सरलता से पानी नीचे बच सकते हैं। लेकिन पहली मंजिल पे भी पानी चढ़ाना हो तो जब तक मोटर नहीं लगेगी। ये सत्संग, ये कार्यक्रम वो मोटर हैं, वो पंप हैं जो आपकी एनर्जी को, आपकी ताकत को लिफ्ट करते हैं। 15 में शक्ति यज्ञ और 18 का ये हनुमान यज्ञ आपकी शक्ति के जागरण के लिए बना है। ये दो नेत्रों के बीच में जो तीसरा नेत्र है, जब वो खुल जाएगा तो दोनों आंखें बंद करके भी नजर आएगा और आगे ही नहीं पीछे भी नजर आएगा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं शक्ति की बात छोड़ो, मैं चुप करके क्यों बैठा हूं। आप हर एक से पूछ रहे हैं कि आपकी शक्ति कितनी है, आप कहां तक जा सकते हैं। वो जाने की बात नहीं, काम की बात करो कि करना क्या है। हनुमान जी से सीख लेनी, हनुमान चालीसा पढ़ने का नहीं, हनुमान चालीसा सीखने का है। हनुमान चालीसा अपने जीवन में उतारने का है, अनुकरण करने का है। उसको समझो। हनुमान जी ने कहा कि बातें नहीं, काम बोलो। और जब काम बोला कि समुद्र पार जाना, कहते वो तो मैं बड़ी देर से सुन रहा, आपने सबको कहा समुद्र पार जाना है, किसकी कितनी शक्ति है बताओ, लेकिन ये नहीं बताया कि जाके करना क्या है। इतना करो तात तुम जाई। क्या कहा जामवंत ने कि इतना करना है, जाके सीता की सुधि लानी है। और महाराज राम जी को कष्ट नहीं करना पड़ता। जब लंका जला सकते थे तो सीता को नहीं ला सकते थे क्या? हनुमान जी में इतना बल नहीं था? और आगे आपको सुनाएंगे, हनुमान जी का घूसा जब लंकनी को पड़ा ना, रुधिर बमत धरनी ढन मनी, ऐसा घूसा पड़ा, कैसे चक्कर खा के जमीन पर गिर गई इतनी बड़ी लंकनी और मुख से रक्त की धारा बहने लगी। लेकिन दूसरा घूसा नहीं, आप जानते, रावण को भी मारा। और जब हनुमान जी ने रावण को घूसा मारा ना, तो महाराज लंकनी ने तो एक चक्कर खाया था, लेकिन रावण आपने देखा, वो बच्चे हमने देखे बचपन में, हम भी करते थे, अब नहीं होती, कैसे कलाबाजियां खाते थे। तो रावण तो महाराज कलाबाजियां खाते 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 आगे एक बहुत बड़ा पेड़ आ गया, तो उससे टकरा के रुका नहीं, पता नहीं कहां तक जाता। और जब सुध आई खड़ा हुआ, तो रावण के मुख से भी हनुमान जी की प्रशंसा निकली। और निकलती क्यों नहीं? हनुमान जी कौन है जिसकी रावण पूजा करता है? रुद्रावतारी है ना, रावण किसकी पूजा करता है? शंकर जी की। तो उसके मुख से भी निकला, वाह क्या बल है। लेकिन पूजा करता है लेकिन पहचानता नहीं। पूजा किसकी करता है? उन्हीं शंकर की, लेकिन उनको पहचानता नहीं है। और यही हाल हमारा है, हम भी नहीं पहचानते। जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाए, कि तुम्हें तो इतना करना है, सीता की सुधि लानी है और कुछ नहीं। और नहीं तो राम जी की तो बारी नहीं आती और हनुमान जी सारा काम करके आ जाते। ऐसा बल है। अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम। हनुमान जी का बल जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा बली ना कोई हुआ ना होगा। हनुमान जी आराम कर रहे, सोए हैं। भीम को अपने बल का बड़ा अभिमान, और भीम अपने बल में चूर जा रहा है। देखता है कि आगे एक बानर लेटा है। ए बानर, उठ, रास्ता दे।
कल आप दर्शन करेंगे। आज हम भोग लगाने के बाद वो मूर्तियां खोलना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ काम बाकी है, हम खोल नहीं पाए। उसमें हनुमान जी का एक वृद्ध रूप भी आप दर्शन करेंगे। तो लोग मुझे कहते हैं कि महाराज, सुंदरकांड में लिखा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। मैं आधी चौपाई इसीलिए तोड़ रहा कि आपका टेस्ट भी होता जाए। कहते फिर सीता जी का वरदान झूठा हो गया। सीता जी ने कहा कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, और यहां आपने हनुमान जी के बूढ़े स्वरूप भी बनाए हैं। आप देखेंगे कल जब दर्शन करेंगे 60 मूर्तियां और हैं, अभी आपने एक का दर्शन किया है। हमारे शिष्य मेरे साथ गए, अभी उनमें से कईयों के मुख ढके हैं, तो मेरे से पूछ रहे थे कि कितने समय में बनी, कहां से कलाकार आए, और कहते कमाल है। कटरा में जब इन्हीं कलाकारों ने मां भगवती की 51 शक्तिपीठ की 51 मूर्तियां बनाई, तो लोग एक के पास खड़े होते, कहते ए बड़ी शैल है, देखने के बाद फिर दूसरे नहीं कहते ए शैल है। तो हम सारा दिन यही सुनते रहते थे। ऐसे सुंदर स्वरूप भगवान के स्वरूप में केन उपमान तो ते अस्य पराक्रमस्य, उसके रूप की तुलना किससे करें, एक से बढ़कर एक। तो हनुमान जी जैसा बलि तो कोई है ही नहीं। अतुलित बलिधामम, इतना बल कि रावण भी प्रशंसा करता है कि क्या बल पाया है। हमको इन 8 दिनों में ये प्रयास करना है, वो जो शक्ति हमारी खोई है वो हमें प्राप्त हो। नेत्र बंद करके भी हम देख पाए, बिना ध्वनि के भी हम सुन पाए, और बिना होठ हिले। संत लोग कहते हैं उपांशु जप, अपने को भी सुनाई नहीं दे। कैसे आएगा? कठिन नहीं है, सरल है। मैंने प्रयास किया, लोग मैं तो कहते हैं स्वामी जी सोए सोए पाठ होता है, यहां तक कि बाथरूम में भी जाएं तो रोकना चाहते हैं, रुकता नहीं। एक संत थे महाराज, उनका स्वभाव ऐसा ही बन गया, राम 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 हर समय करते रहते थे, जैसे हनुमान जी करते रहते हैं। और महाराज ऐसा अभ्यास हो गया कि शौच के लिए भी प्रातः जाएं तो वो आदत पड़ी हुई बंद नहीं हो। तो उनके लोग देखते तो जाके शिकायत की उनके गुरुजी के पास कि महाराज जी ये आपके शिष्य शौच अशौच शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं करते, और ऐसी स्थिति में भी राम राम जपते रहते हैं। तो गुरुजी ने समझाया, बेटा लोग देखते हैं, आप कम से कम उस समय तो जाप नहीं किया करो। अब गुरुजी के आगे बेचारे क्या बोलते, कहते ठीक है गुरुजी आप जैसा कहेंगे, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। अब गुरु आज्ञा तो माननी है, और आदत पड़ गई। शराबी को आप लाख मना करो, एक बार आदत पड़ गई तो शाम होती है तो फिर ध्यान जाता ही है। जुआरी को लाख मना करो, उसकी आत्मा भी मना करती है। हर व्यक्ति की आत्मा पाप करने के बाद कहती है कि मत करो, लेकिन व्यक्ति है कि उसकी सुनता नहीं, क्योंकि आदत शोर सुनने की है ना, धीमी आवाज सुनती नहीं है। ऐसी ही यहां आदत उनको पड़ गई कि जबान रुकती नहीं। अब क्या करें, फिर गुरु जी की आज्ञा माननी है। गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत, आप हमेशा मंगलाचरण में मेरे से सुनते हैं। तो फिर वो क्या करते, महाराज शौच के लिए जाते तो जी पकड़ के बैठ जाते। भाई जी पकड़ लूंगा तो राम राम नहीं निकलेगा। तो किसी ने देखा, कहते पहले राम राम करते रहते थे, अब जीभ पकड़ के बैठे। कहते ये जीभ क्यों पकड़ी? कि मैं तो रोकना चाहता हूं, रुकती नहीं। तो मेरा लक्ष्य तो ये था कि हनुमान चालीसा मैंने आदत डाल दी थी। ये बहुत लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहते महाराज 31 मार्च हो गई, अब कल से क्या करेंगे?
तो महाराज अब छोड़ना नहीं, मैंने पकड़ाना था पकड़ा दिया और उसको पकड़े रखना ये अब आपका काम है। असली काम तो अब शुरू हुआ। ये 18 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने नहीं, और हनुमान जी की उंगली पकड़ के चलना शुरू करेंगे तो जीवन में कभी गिरेंगे नहीं। इस बात को आप याद रखना। वीरा हो वीरा हो, दो वीला अंगूर दिया, दो वीला अंगूर दिया, अरशाने चुमिया ने। डुग्गर प्रदेश है ये, तो कुछ स्थानीय भाषा। दो वीला अंगूर दिया, दो वीला अंगूर दिया, हर्षान चुमिया ने आके जुतियाँ हजूर दिया, हर्षान चुमिया ने आके जुतियाँ हजूर दिया, हर्षा तो चुमिया ने आके जुतियाँ हजूर दिया। जिनको पंजाबी समझ नहीं आ रही, तो चुमिया आकाश ने भी आके इनके चरण नहीं इनके जूते पकड़े, और प्रमाण है कि जब अंगद गया और पैर जमा दिया रावण की सभा में कि किसी में ताकत है तो मेरा ये पैर हिला के दिखाओ, एक एक करके सारे योद्धा और बाद में अनेक राक्षस एक बार लगे, लेकिन अंगद जी का पांव तो हिलाना दूर, सबकी क्या हालत हुई आप जानते हैं। और अंत में रावण स्वयं जब उठा कि अब मैं चलता हूं, तो अंगद ने पैर पीछे हटा लिया। कहने हैं चरण पकड़ने हैं तो मेरे नहीं, जाके उन श्री राम के पकड़ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। हर्षान चुमिया ने आके जुतियाँ हजूर दिया, हर्षा तो चुमिया ने। पीरा हो पीरा हो पीरा चुमिया ने आके जुतियाँ हजूर दिया, हर्षा तो चुमिया ने। मेरे हथ च कटोरा कचदा, 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 महावीर दिला विच वसदा, ओ महावीर दिला विच वसदा, हनुमान दिला विच वसदा, हनुमान दिला विच वसदा, वीरा हो वीरा
मेरे हाथ से, जम्मू वालों को समझ आएगी, बाहर वालों को नहीं। मेरे हाथ से गरी दिया ठूठियां, ओ मेरे हाथ च गरी दिया ठूठियां, मेरे हाथ से गरी दिया ठूठियां, मेरे हाथ च गरी दिया ठूठियां। लाला वाला जय हो महावीर सच्चा ते में झूठियां, महावीर सचाते मैं झूठियां। भय हनुमान सच्चा मेरा वीर सच्चा ते में झूठियां, हनुमान सचाते मैं झूठियां। वीरा हो वीरा हो, हर शाम तो चुमिया ने आके जुतियां हजूर दिया, हर शाम तो चुमिया ने। मेरे हाथ से, मेरे हाथ से, सोचो की होएगा। मेरे, देखो हर व्यक्ति अच्छा चाहता है, बुरा कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति मिठास चाहता है, कड़वाहट कोई नहीं चाहता। फिर मेरी समझ नहीं आती कड़वा क्यों बोलते हो। जब कोई चाहता नहीं, मुंह में जरा सा कड़वा आ जाए तो शक्ल ऐसी होती है, कभी शीशा देख लेना। फिर कड़वा बोलते क्यों हो, मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मेरे हाथ च कटोरा खंडदा, ओ मेरे हाथ च कटोरा खंडदा, मेरे हाथ च पानी आ गया। मेरे हाथ च कटोरा खंडदा, मेरे हाथ च कटोरा खंडदा, महावीर मुरादा वंडदा, महावीर मुरादा वंडदा, लाल लंगूर मुरादा वंडदा, महावीर मुरादा वंडदा। पीरा हो पीरा हो मेरे, हर शाम तो चुमिया ने आके जुतियां हजूर दिया, हर शाम तो चुमिया ने। मैं ते हथ विच
1000 रुपया इनाम। अगर कोई गेस करे कि इस बार मेरे हाथ में क्या है? एनीबॉडी हु कैन गेस? मेहंदी। देखो, आपको तो पता है, आप रोज मेरे साथ बोलते हैं। ये तो फाउल है, मंच वालों को नहीं बोलना है, ये पब्लिक के लिए है। मेरे हाथ विच मेरे हाथ विच मेहंदी लाई, मेरे हाथ विच मेहंदी लाई, मेरे हाथ विच मेहंदी लाई, मेरे हाथ विच मेहंदी लाई। लाल लंगोटे वाला है सहाई, लाल लंगोट वाला है सहाई। हाथ विच क्या है? अभी देखा आपने बहुत। हाथ विच गदा जिदे ओ सहाई, हाथ विच गदा जी दे ओ है सहाई। पीरा हो वीरा हो, हर शात चुमिया ने आके जुतियां हुजूर दिया, हर शात चुमिया ने आके जुतियां हुजूर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम